स्टेज पर, और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली आज के इस फैसले के बाद उनका कोई ताल्लुक़ इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी ज़मानतें ऑलरेडी हो चुकी थी, और 2 से 3 मुख्तलिफ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान खान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो कैपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ अदालतों ने रिजेक्ट किया, और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए जिन्होंने अपने बयानों में उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाक़यात में बुशरा इमरान की मुकम्मल हिमा सपोर्ट इमरान खान साहब को मौजूद थी, और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी, और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद, जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फ़ा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की मिसेस को जेल में रखने की, जो कि आज फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है, और 9 मई के केसेस से वो आज बरी-उज़्ज़िम्मा हो गई हैं। सो अब बकाया क्या पीछे रह जाता है बुशरा इमरान साहिबा की हद तक। उनका कल के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर का केस, जैसे कि आपको मालूम है, वो स्टे हो चुका है, और तोशा खाना में नैब ने दोबारा एक दफ़ा बदनीयती से काम लेते हुए रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है। उस पर भी कल बाकायदा समाअत होगी। सो कल का दिन एक अहम दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में, जहां नैब के 2 मुख्तलिफ मुकदमात पर बाकायदा डिविजनल कोर्ट समाअत करेगी, और ये उम्मीद है कि कल उन केसेस में भी अच्छी रिलीफ इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान को मिलेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फ़ैसला जज साहब का खुशाइन लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है। 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं, और इससे एक साई ऑफ रिलीफ है जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें कामयाबियाँ हों। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा, दलील समाअत की है, दलाइल आपने भी दी जा रहा है, इस्तिग़ासा रीज़निंग क्या दी गई इन मुकदमात में कि सभी को बरी कर देंगे? के बड़े तफसीली दलाइल हुए, जिसमें मेरे साथ फैसल साहब खड़े हैं। उनकी बहुत अच्छी आज मावनत रही लीगल टीम को। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त नुक्ते जो हैं वो उठाए। जो सबसे कन्विंसिंग पॉइंट था कि कानून में किसी हमराही मुल्ज़िम की शहादत की कोई वक़्त नहीं होती, और किसी हमराही मुल्ज़िम की ताख़ीर के साथ ये जो बयान जिन पर उनका इन्हिसार था, ये नवंबर 2023 के बयानात थे। तो जज साहब ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक तो 1 साल 3 माह हो गए हैं 9 मई के वाक़यात को। 1 साल 3 माह में आपको गिरफ्तारी की नहीं सूझी। उसके बाद नवंबर 2023 में अगर ये बयानात सामने आ गए, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इतना अरसा जो खामोशी इख्तियार की गई वो सरकार के ख़िलाफ़ जाती है। सो ओवरऑल इस स्टेज पर जबकि एक जज साहब के आगे किसी भी शख्स को पेश किया जाता है, उनका इख्तियार है, कानून में उनको इजाज़त है कि वो तमाम एविडेंस को, अगर वकील सिफाही उस एविडेंस को जज साहब के सामने लाना चाहें, तो वो एक दफ़ा बातियुन नज़र में, सो आज के जितने सबमिशंस हैं वो बातियुन नज़र में हुए हैं
वो कोई तफसीली मुफस्सल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए. सो ऊपर से ही फ्लोटिंग ऑन द सरफेस द जज टेररिज्म फाउंड मेला फीडे मिसचिफ और केस ऑफ नो एविडेंस, केस ऑफ नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, केस ऑफ नो कनेक्टिंग एविडेंस. वरना डिस्चार्ज की रिलीफ बहुत मुश्किल होती है और वो इस स्टेज पर सिर्फ हकदार लोगों को मिलती है कि अदालत का टाइम होगा, अदालत का और तमाम सिस्टम के वक्त का ज़िया होगा. सो उससे सबको बचाया जाए और इसी स्टेज पर बरी कर दिया जाए. वरना आपको मालूम है 12 केस चलने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है. ये बताइएगा, इस साल बड़ा रिलीफ मिला आप लोगों को, तो क्या स्टेट के पास ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर के केस वो किसी बड़ी अदालत में जाए, और अगर वो जाते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या होगी, और इस फैसले के बाद देखिए, इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर क्या असर होगा? मुझे एक बात पर काफ़ी हैरत है कि साइफ़र में इमरान खान साहब बरी हुए, अभी तक फ़ैसला नहीं आया. सरकार ने पढ़ा ही नहीं कि फ़ैसला क्या है. वो उससे पहले ही अपील में जा चुके हैं फ़ैसला लगाए बगैर. इद्दत और निकाह में भी अपील में जा चुके हैं. इसमें भी ज़रूर जाएंगे, ये हक होता है. हम अगर आज एग्रीव्ड होते हम अपील में जाते. सरकार अगर एग्रीव्ड है, आज बहुत बड़ी टीम थी सरकार की, 4 प्रोसिक्यूटर्स थे. तो मेरा ख्याल है उनका आईनी राइट और हक है कि अगर जज साहब ने दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया तो उसको वो चैलेंज कर लें. जहाँ इतनी अदालतों में पेश हो रहे हैं वहाँ भी हो जाएंगे पेश. कोई ऐसी बात नहीं. सलमान सफदर साहब, जब आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है तो आप अदालतों पर एतमाद का इजहार करते हैं. जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपकी पूरी क़यादत जुडिशरी के ऊपर जो वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आती है. तो जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप उसे खुले दिल से क्यों नहीं तस्लीम करते, जिस आज तस्लीम करते हैं? देखिए, प्रॉब्ली आप मुझे जानते नहीं हैं. मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ. मैंने कभी तनकीद नहीं की है. मैंने जब भी किसी केस में कोई भी फ़ैसला आता है, कई फ़ैसले मेरे ख़िलाफ़ आए हैं, तो वो उन फ़ैसलों पे ज़रूर मैंने तनकीद की. आज से 1 साल पहले सर्दियों में जो ट्रायल चलाए बगैर रात के अंधेरे में जो फ़ैसले हुए, वो साइफ़र का केस था, वो इद्दत निकाह का केस था, वो तोशा खाना का केस था. आपका सवाल दुरुस्त हो सकता है, मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप ये पॉलिटिकल क़यादत से ये सवाल करें. आप मुझे बख्श दें इस सवाल से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ. आज के फैसले का इमरान खान के ट्रायल पर कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है जी, फ़र्क तो पड़ता है. देखें, कॉमन सेंस की बात है. 2 लोग अगर मिलके साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फ़र्क पड़ता है. थैंक यू. मेरे भाई